नमस्कार, न्यूज तक के मंच प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम सोनिया सत्यानीता है। देश में लोकसभा चुनाव का रिजल्ट आ चुका है। बीजेपी 400 पार का नारा दे रही थी। 400 पार तो हुआ नहीं, लेकिन इसी बीच हम आपको मुखातिब करा रहे हैं राकेश टिकैत साहब से। बीजेपी के जो चुनावी परिणाम हैं उनको लेकर उनका क्या कहना रहेगा, इसके साथ साथ इस देश में चुनावी माहौल क्या कुछ रहा, क्या आगे होने वाला है, उनका इंटरेस्ट किस तरीके का है, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। बहुत सारे सवाल आज होंगे, उन सवालों का जवाब देने के लिए आज हमारे स्टूडियो में आए हैं राकेश टिकैत साहब। टिकैत साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आप हमारे स्टूडियो में आए और बहुत बहुत स्वागत भी आपका। धन्यवाद, स्वागत। पहला सवाल तो मेरा यही कि बीजेपी ने 400 पार का नारा दिया था, 400 सीटें तो आई नहीं, क्या कहेंगे आप इस पे? और वे तो वही बताएंगे जो कुछ बताओगे, जो झूठ बोल रहे थे। ये तो जनता को बहकाने का काम कर रहे थे। आना उना उनका कुछ नहीं था, वे तो माहौल बना रहे थे वैसे ही। ना उन्होंने जनता ने वोट दी उनको, ठीक है। अब जितनी आएगी उससे अपना सरकार चलाओ। तो माहौल वो ऐसा बना रहे थे, ऐसा आप कह रहे हैं। तो जैसा माहौल बनाया, कई बार ऐसी होती है कि माहौल बन भी जाता है, कई बार माहौल बिगड़ भी जाता है। तो ये माहौल बिगड़ा क्यों बिगड़ा, क्या कहेंगे आप इस पे? कहाँ बिगड़ा, बहुत मिल गया इनको। इनका था क्या इनके पास में? ये तो भका भका के, डरा के, भका के और ये लेकर आगे बेईमान ना करा, डराए भकाए। तो जब आए, ये तो पिछले 10 साल से ये लोगों को डराने का ही तो काम कर रहे हैं। भाई चैनल वालों को ये डरावे, अपनी बात को आवे चैनल वालों को ये कहो। सारे चैनल वाले, क्योंकि जो क्वेश्चन आते हैं सारे चैनल वाले उसे ही कह रहे हैं ना जी। ये जो सवाल है ये हमारे सवाल है। अजब, आपको थोड़ा कह रहा मैं। अच्छा, मैं तो चैनल वालों को कह रहा। भाई जो आवे वही सब चैनल लगे कि 400 पार। भाई अपने सर्वे भी तो कर लो ना कुछ। जनता ने वोट दी नहीं, 400 पार 400 पार। एक देश में माहौल क्रिएट करने की कोशिश करी कि हमारे पक्ष में है। और अगर ठीक वो हो, लोगों को डरावे धमका ना जाए, जितनी एजेंसियां हैं उनका इस्तेमाल ना करा जाए, लोगों को डरा के अपने पक्ष में समझौते कर रहे हैं। भाई डरा के जा रहे कि हमारे साथ मरो, डरा है आदमी तो क्या करेगा वो? भाई उसके पक्ष में भी लोग वोट दे देते हैं। अच्छा, कभी ऐसा रहा कि आप लोगों तक वो डर पहुंचा हो, या फिर जैसे आप लोगों ने आंदोलन किए, आप लोगों ने तमाम ऐसी बातें कही कि हम जो है सरकार ने मजा चखा देंगे, धूल चटा देंगे, कुछ इस तरीके की बातें? हमारा पॉलिटिकल वो नहीं है बैकग्राउंड, ना हम पॉलिटिकल सिस्टम पर जाना चाहते हैं। हमारे तो आंदोलन अलग अलग जगह स्टेटों में अलग अलग सरकारें हैं, उनके खिलाफ चलते रहते हैं। जो अधिकारी काम नहीं करता उसके खिलाफ आंदोलन रहते हैं, जो सरकारें काम नहीं करते उनके खिलाफ रहता है। पर्टिकुलर हमारा चुनाव से ज़्यादा संबंध नहीं है, लेकिन फिर भी जनता ने ये चुनाव लड़ा और जनता को लगा कि ये तानाशाही सरकार है और इसको सबक सिखाना चाहिए। तो जो भी कैंडिडेट बीजेपी को हरा रहे थे तो उसकी तरफ बहुत लोग गए। तो इसमें जो आप जैसे जो किसान नेता हैं वो लगातार सरकार को घेरते रहे हैं, आंदोलन करते रहे हैं, उनकी क्या भूमिका रही? हमने आपको बहुत कम देखा, यूपी में बहुत कम देखा, हरियाणा में बहुत कम देखा। आप कहाँ थे इन चुनावों के दौरान? चुनाव में हम क्यों जाए? हमने तो 3 साल उनको कोर्स करा दिया। अब कोर्स करवा कर परीक्षा का टाइम था अपना, परीक्षा तो परीक्षा में नकल करवाते हैं क्या? हम नकल नहीं करवाते। तो फिर आप कहीं तो नजर आओगे ना? चुनाव में नहीं। हम जिस दिन चुनाव आचार संहिता लग जाती है और जब तक रिजल्ट आएंगे, हम चुनाव में कहीं नहीं जाते, चुनाव मीटिंग में। तो कोर्स भी हम ये माने कि जैसा आपने सिखाया तो वो उस तरह का परिणाम भी तो नहीं आया ना? आगे परिणाम तो इतना बहुत है, जितना आ गया। संतुष्ट हो, राजी हो? इतना बहुत है। मैं सुषमा, यूपी तक से। हाँ। तो यूपी तो बिल्कुल ही घना मतलब बीजेपी को झटका दे गया। तो पहला सवाल तो मंच पे है, तो मंच को लेकर होगा। एनडीए के मंच पर जयंत चौधरी को जगह नहीं मिली, बहुत चर्चा सोशल मीडिया पर, इस पे क्या कहेंगे? और दूसरा बहुत महत्वपूर्ण सवाल, आपने कहा तानाशाही रवैया ले डूबा। यूपी में बीजेपी जब 37 के उधर सिमट जाती है, मतलब जितना अखिलेश यादव ला रहे उससे भी कम, तो कौन इसका कारण है? फैजाबाद सीट पे भी हार गए, तो मोदी कारण है या योगी भी है? इस पे क्या कहेंगे? दोनों सवालों का एकदम सही। इनका था क्या यूपी में? तो क्या बात करते हैं? क्या था इनका? यूपी में 71 सीटें 14 में थी, 62 सीटें इनकी 19 में थी। और उससे पहले विधानसभा चुनाव में भी थी। और उससे पहले
अच्छा, राम मंदिर तो था ना, राम नाम तो था। दे बता तो दिया ना, राम मंदिर जहाँ फैजाबाद भी हार गया। फैजाबाद इनका थोड़ा था फैजाबाद। हाँ। भाई फैजाबाद जो बीजेपी को ये अब हिंदू को गाली दे रहे हैं, भाई इनको वोट दे दो तो देश का हिंदू ठीक, अगर बीजेपी को वोट नहीं देगा तो देश का हिंदू खराब है। जो जीतता है वो भी तो हिंदू ही है। और जिन्होंने वोट समाजवादी पार्टी को दी, बीजेपी को वोट नहीं दी, वो रघुवंशी हैं, राम के वंशज हैं। उन्हें वोट, ऐसा तो नहीं है कि बीजेपी उनके वंशज है, वो नहीं है। बीजेपी को हिंदू वोट नहीं दे रहा तो हिंदू तो रहेगा, या बीजेपी का हिंदू अलग रहेगा और उसका हिंदू अलग रहेगा। इसे राम को बीजेपी का राम मत बनाओ, राम को राम रहने दो। मुद्दा था ना उनका। अरे मुद्दा था तो हार गए ना। अच्छा भाई लेकर गए ना, राम को लेकर जा रहे हो, राम का कद छोटा और राजा का कद बड़ा करोगे तो राम जी नाराज हो गए तो क्या करोगे उसका? अच्छा, आप करो ना, आप सिख समाज में करो ना किसी की मूर्ति का उसका अपमान, आपको पता चल जाएगा। ये तो हिंदू हिंदू चलो करते नहीं, लिबरल रहते हैं। आप सिर्फ समाज के ग्रंथों को और उसको किसी को छेड़ कर देखो, आपको पता चल जाएगा। आप किसी भी पद पर हो, आपको तुरंत जवाब देंगे। टेनी जी की तो लुटिया आपने डुबो दी, लेकिन यहाँ पर आपने बताया नहीं कि यूपी में बीजेपी के इस हार का कारण कौन है, मोदी या योगी? हार गए, जितनी मिल गई अभी बहुत मिल गई, इनकी था क्या है इनका? मोदी या योगी? कहाँ से आए ये, कहाँ से आए ये बताओ ना, आए कहाँ से ये? चलिए, एक वो बाहर से आई, महाराष्ट्र से आई, वह जाकर वहां किसी के घर में जाकर घुसी, हार का आई ना, फिर जवाब भी नहीं देती मीडिया वालों को। आएगी, अब जाएगी नहीं वहां पे। अमेठी कहाँ थी वह? स्मृति ईरानी। हाँ, स्मृति ईरानी अमेठी। आली बनता गाड़ी में बैठ के फटाक दे आई, निकट गए, जाने की नहीं। अब आपने गोल गोल कर दिया। मोदी या योगी किसके वजह से ज्यादा झटका लगा? कोई नहीं, तानाशाही की तरफ से। तानाशाही। योगी की भी? अब जिसकी भी है, हार के अपना ढूंढो जो क्यों आ रहे। ठीक है, मंच के सवाल पे भी जवाब दे दिए। जयंत चौधरी को लेकर बड़ी चर्चा है। जयंत, क्या वहां पर उनको मंच में जगह नहीं मिली तो आपको भी चोट लगी क्या? ना, हमें कोई चोट नहीं लगी। नहीं लगी। बगैर घर वालों के सलाह के कहीं जाएगा तो भाई किला जाएगा तो किला जा। अगर परिवार की सलाह से जाता तो बराबर में बैठता। हाँ। छोड़ दिया आपने जयंत को? हम थे कहाँ साथ में, हम किसी के साथ नहीं है। हाँ। बगैर घर से लड़का कोई जाएगा तो कोई रहता है क्या उसके साथ? भाई जा रहा तो जा, अपनी मर्जी से कोई जा रहा हो। सलाह परिवार की सलाह अगर लेकर जाता तो बराबर में बैठता। चलिए, कम से कम आज एक बड़ा खुलासा आपने किया कि जयंत चौधरी बिना परिवार की सलाह से उधर गए। हाँ, बिना परिवार के गया भाई सलाह। तो टिकट साहब, मैं अमीश हूँ यूपी तक से, मेरा सवाल भी यूपी से जुड़ा रहेगा। मुजफ्फरनगर में क्या हुआ, कैसे हार गए संजीव बालियान? हरेंद्र मलिक कैसे जीत गए? कैराना में कैसे जीत गई इकरा हसन? अलीगढ़ का प्रत्याशी के साथ कैसे हो गया? मतलब सारे जाट जयंत चौधरी के साथ होने के बाद भाजपा की तरफ नहीं गए क्या? ऐसा नहीं है कि एक बिरादरी से कोई देश नहीं चलता। पिछले चुनाव में भी एक बिरादरी को लेके देश के होम मिनिस्टर तक उस पर कॉमेंट्स करते रहे। आप भी भाई एक ही बिरादरी है क्या? अगर भाई जाट ले लो, उसको टारगेट पकड़ रखा, और भी बिरादरी हैं। ये कोई एक उससे नहीं, ना देश चलता, ना कोई घर चलता, ना कोई परिवार चलता, ना उस पर कॉमेंट्स करना कि ये किसी जाति उस पर, और कोई किसी के साथ नहीं है। सब अपना मर्जी से जहाँ जिसको वोट देना है वोट देता है वो, और हार जीत तो ये होती रहती है। मुजफ्फरनगर की कोई बड़ी हार जीत नहीं है, इतनी कोई बता भी नहीं सकता। और जनता ने वोट दिया तो दूसरा वाला जीत गया, वो भी 2 बार के मेंबर पार्लियामेंट रहे। उनकी सरकार है, उसको काम करना चाहिए, आगे फिर मौका देगी जनता। लेकिन सोशल मीडिया पर लोग बात कर रहे हैं कि लखनऊ के इशारे पर मुजफ्फरनगर को हरवा दिया गया। नहीं, ऐसा तो नहीं, वहाँ तो गिनती तो ठीक हुई, मुजफ्फरनगर में तो गिनती ठीक रही। हाँ, अलीगढ़ की आप कर सकते हो, आप मेरठ की बात कर सकते हो कि ईवीएम खराब हुई है और जो कैंडिडेट वहाँ पे चुनाव लड़ रहे थे उनको वहाँ से हटाया गया, ये जरूर बात कर सकते हो। मतलब मुजफ्फरनगर के हार में आपको कोई साजिश नजर नहीं आ रही? नहीं, उसमें बिल्कुल जो भी है वो बिल्कुल ठीक रहा वहाँ पे। नमस्कार सर, मेरा नाम हर्षवर्धन है, मैं यूपी तक से हूँ। मैं भी मेरा ये मुजफ्फरनगर को लेके ही सवाल था कि मुजफ्फरनगर में संजीव बालियान हार गए हैं, हरिंदर मलिक जीत गए हैं, ये नतीजे सबके सामने हैं। तो हार के बाद जो एनालिसिस हुई तो उसमें पता चला कि मलिकों का वोट एक तरफ पड़ गया और बालियान का वोट एक तरफ पड़ गया। आपका परिवार बालियान खाप से हैं, मुखिया हैं, चौधरी नरेश टिकैत। तो इस बार
आशीर्वाद किधर था? नहीं नहीं, ऐसा नहीं, वहाँ पे कोई बालियान और मलिकवाद वहाँ पे नहीं चला। नहीं वहाँ पे नहीं, ऐसा नहीं, वो देखने को दिखता होगा, ऐसा वहाँ पे कुछ नहीं रहा। सबने कैंडिडेट के आधार पे और किस पार्टी से उसके आधार पे वोट। बालियान खाप का आशीर्वाद किधर था? नहीं, हमारा किसी तरफ, दोनों तरफ लोग गए। दोनों पिछली बार तो ऐलान आपने किया ही था 1914 के चुनाव में। बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं, दोनों 14 में किया था ऐलान, खूब खाना पीना हुआ था उसके बाद। इस बार क्या था? दोनों तरफ लोग गए हैं। वहाँ पे बालियानवाद और वो मलिकवाद वो चलता ही नहीं वहाँ पे। और जहाँ लखनऊ की बात करते हैं उसके क्यों काले हाथ पूंछ हो भाई, लखनऊ वाले के, वो तो पूरा चला रहा काम। मेरा नाम गौरव है, मैं यूपी तक से हूँ। बीजेपी को अगर किसी राज्य से झटका लगा तो एक उत्तर प्रदेश था और साथ ही साथ महाराष्ट्र भी रहा। महाराष्ट्र में भाजपा की तरफ से जो है देवेंद्र फडणवीस ने अपना इस्तीफे की पेशकश की और उनके पेशकश के बाद जो है संजय राउत ये कहते नजर आए कि ये जो है ये सिर्फ एक बहाना है, असली निशाना तो सीएम योगी आदित्यनाथ पर, योगी आदित्यनाथ पर दबाव है इस्तीफे को लेकर। क्या कुछ कहेंगे इस पे आप? हो सके, पॉसिबल है, हो सकेगा, घेर रहे हो उसको, योगी को? योगी को घेर रहे हो, तो वजह क्या हो सकती है उत्तर प्रदेश में? वजह हो सके कि भाई ज्यादा सीट हारेगी तो इस पे इस्तीफा ले लो। अरे काम चला रहा है उसका क्यों काले हाथ पूंछो लखनऊ वाले के? हारे तो दिल्ली के कर्मकांडों से हारे, इनकी तानाशाही से उससे हारे हैं। और जिस महाराष्ट्र की बात करें, महाराष्ट्र में इनका था क्या भाई, किसी के घर को तोड़ कर उसमें दीवार करवा दी और वो जनता ने वह दीवार तोड़ दी, तो इसमें ये क्या कर लेंगे, सरकारें क्या करेगी उसमें? ये तो तोड़ फोड़ का काम करती है जो बीजेपी है, जो सेंटर में बैठे हुए हैं, ये तोड़ फोड़ का काम करते हैं, ये डराने का काम करते हैं, परिवारों को तोड़ते हैं। भाई चौटाला परिवार था, 3 लड़ रहे थे, उनका पूरा घर तोड़ दिया, खत्म कर दिया पूरा। बादल परिवार है, उस खत्म कर दिया सारा। इनके साथ में साझेदार था तो उसको खत्म कर दिया। जो इनके साथ में पार्टनर होगा ये उसको सबसे पहले मारेंगे। इनको देश का इतिहास खत्म करना है, किसी आदमी की आइडेंटिटी खत्म करनी है, पार्टी को खत्म करना है। अब की बार कितनी पार्टी खत्म करी, मायावती खत्म करी, चौटाला खत्म करे, बादल खत्म करे, ये तो ये बच गए नीतीश। सर ये लपेटे में आएंगे, ये भी वो बच रहा, वो गुलाटी मारता है, क्योंकि बूढ़ा बंदर अगर बूढ़ा भी हो जाएगा तो गुलाटी मारने नहीं छोड़ता। तो सर इसका मतलब तो ये गुलाटी मारता रहेगा तो बचा रहेगा। सर इसका मतलब योगी आदित्यनाथ की आइडेंटिटी जो है खत्म होने की बात यहाँ पर आप कर रहे हैं? नहीं, हमने उनकी नहीं खत्म करने की बात करी, हमने और की करने की चाहते हैं कि बहुत नहीं, आपने बताया कि भाजपा एक मैसेज दे रही है, तो कहीं ना कहीं ये भी एक मैसेज ऐसा है ना। अभी कुछ नहीं पता इनका जो है कि इनका भी नंबर पीएम बनने में रहेगा अगर इनकी सरकारें आती रही इस तरह की। जो इनका टारगेट है कि 34 में इनको पीएम बनाएंगे हम, योगी आदित्यनाथ, योगी को, और अब इनको होम मिनिस्टर बनाएंगे। ये इनका प्लान था। इनका कुछ चेंज हो गया हो तो भाई पता कुछ नहीं। तो लखनऊ वाले जैसे तैसे चला रहे हैं, हमको थोड़ा सा क्लियर करिए, क्या लखनऊ वाले कैसे चला रहे, क्या इशारा है टिकैत जी का? थोड़ा खुल के बोलिए ना। अपने अंदाज में आपने एक लाइन बोली, लखनऊ वाले भी जैसे तैसे अपना काम चला रहे हैं। अपना काम चला रहे हैं भी ठीक, इनसे पंडा छुटा। कौन काम चला रहा, कैसे काम चला रहा, कहाँ फंसा हुआ है मामला? ऐसे तैसे शब्द क्यों इस्तेमाल किया? थोड़ा खुल के बोलिए सर। इनको जो केंद्र की सरकार है, जो ये पार्टी है, इनको ज्यादा बोलने वाला, अपनी बात चलाने वाला वो आदमी नहीं चाहिए इनको। इशारा किसकी तरफ? कोई भी मुख्यमंत्री होगा, अच्छा, इनको कोई भी मुख्यमंत्री वो नहीं चाहिए कि जो सरकार के सामने, जो दिल्ली के सामने बोलता हो। यानी लखनऊ में बैठे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है, योगी आदित्यनाथ नहीं चाहिए, टिकैत जी यही कह रहे हैं। चुपचाप वाला चाहिए। अपनी पार्टी के लोगों को भी ये खत्म करते हैं, अपनी पार्टी में भी ये मजबूत लोग इनको नहीं चाहिए। भाई चुनाव हो गया, लाल कृष्ण आडवाणी का कोई बयान सुना आपने? मुरली मनोहर जोशी का कोई बयान सुना हो? चलो वे अपने घर पे ही है, लेकिन बयान तो दे सकते थे। कोई पार्टी का बड़ा लीडर इनका किसी चुनावी सभा में किसी ने देखा हो? तो योगी जी का भी हाल वैसे ही हो जाएगा, आप ये कह रहे हैं? उनका पता नहीं हो जाए, उनकी पार्टी की पॉलिसी है, क्या होगा, हमें उनसे ज्यादा कोई संबंध नहीं है। गोल गोल घुमा गया आप, लेकिन आपने इशारा कर दिया। हाँ, गोल गोल घुमा गया। अडवाणी जैसा हाल हो सकता है, अपनी पार्टी के लोगों को खा जाते, बोलने वाला सीएम। अडानी तो कुछ तो अडानी बनाने पड़ेंगे अडवाणी को। भाई वे चले जाएंगे तो और नए अडवाणी चाहिए। टिकैत साहब, आपने चौटाला परिवार की बात करी और अभय सिंह चौटाला के लिए तो आपने पिछले विधानसभा चुनाव में जब उपचुनाव लड़ने आए तो जाके कहा कि भाई जोड़ी भर दो इनकी,
हमने नहीं कहा झोली भर दो। आप गए प्रचार करने? भाई ना, हम प्रचार करने गए, क्या कहा हमने? आपने कहा कि झोली भर दो इनकी? ना, हमने आपके शब्द थे। हमने ये कहा कि कोई आदमी जैसे यहाँ से कोई जाता और कोई अपना टिफिन देगा, यहाँ पे कोई बैग रख गया और ये चला गया विदेश, और फिर ये 2 महीने बाद में, तो इसका बैग तो दोगे या बैग को यही रख लोगे आप? हमने कहा भाई उसने इस्तीफा दिया था, इस्तीफे का मतलब उसका सामान है, गठरी है, अब वो वापसी लेने आ रहा है, उसको दे देना, सवाया करके दे दियो। हमारे गांव में तो ये है कि खाली बर्तन भी नहीं देते, कोई किसी का सामान आया तो उसमें बर्तन में भी डाल कर देते हैं। कोई आपको कोई सामान दे गया, बैंक में भी आप पैसे जमा करोगे तो बैंक वाला भी कुछ न कुछ बढ़ा कर देता होगा। तो हमने कहा भाई किसी का सामान है, अपना उसका सामान वापसी दे दियो। हमने वोट की बात करी थी, हम तो करते ही नहीं वोट की बात, तो वोट तो गलत बात है वोट की बात करनी। लेकिन कई लोग कह रहे हैं कि भाई कुरुक्षेत्र जब वो लोकसभा लड़ रहे थे तो टिकैत साहब टिफिन भरवाने नहीं आए, अब भी आप चले जाते, थोड़ा भरवा देते टिफिन। नहीं, हम नहीं जाते। हमने ये कहा कि जिसको भी जहां वोट देनी है वो दे लो, बीजेपी को कैंडिडेट को कोई हराता होगा तो उसको वोट दे देना, ये कहा था। कहीं ऐसा तो नहीं कि गुरनाम सिंह चढ़ूनी साथ चले गए तो फिर आपको एडजस्ट होने में दिक्कत? हमें जाना ही नहीं था कहीं, हम जाते ही नहीं किसी के भी सुने। अच्छा, अभी एसकेएम का बयान था, एसकेएम में एक सलाह हुई थी कि, और पूरे देश का माहौल यही था कि बीजेपी वालों ने ज़्यादा नुकसान करा, ये लिबरल आए नीचे आए, ये नहीं कि बिल्कुल एक तरफा ये करेंगे। अब जिस नाम से ये चुनाव लड़े थे, आप बताओ किस नाम से, किस नाम की गारंटी लेते थे ये? मोदी गारंटी के नाम पे चुनाव लड़े। उस नाम का कोई आदमी इस देश में तो है नहीं, आप उसकी आइडेंटिटी दिखा दो। भाई मोदी नाम का देश में कोई आदमी नहीं है, उसका नाम का कोई आधार कार्ड नहीं है, लेकिन पूरा देश को बेवकूफ बना रहे। बताओ कोई है क्या? या तो पूरा नाम लिखो अपना, आप जा सकते हो क्या? आप हवाई जहाज में नहीं बैठ सकते, पूरा बगैर नाम के आप हवाई जहाज में नहीं बैठ सकते फ्लाइट में। यहाँ देश की गारंटी लग रही है, लिख रहे हैं उस पर भी, आप भी ऐड चला रहे हो विज्ञापन, मुकदमे सब पर होंगे जिसने झूठे विज्ञापन चलाए, कल पर भी होंगे। टिकैत साहब, कल किसानों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है, जो शंभू बॉर्डर पे जो आंदोलन चल रहा है, उन्होंने कहा कि किसान आंदोलन का एक इस चुनावी नतीजे पे असर देखने को मिला है और हिंदी बेल्ट में, नॉर्थ में बीजेपी को नुकसान हुआ है। आप क्या मानते हैं? आपने भी मूवमेंट चलाया, आप बड़े चेहरे रहे उसके, आपको क्या लगता है कि इस मूवमेंट से कितना नुकसान हुआ है, क्या इम्पैक्ट कर पाए आप? ये जितना भी नुकसान हुआ उसी से ही हुआ सारा। हाँ, सारा उसी से ही हुआ। लेकिन फायदा किसको हुआ? इसमें भी आप लोगों को रोल होगा? क्या बता किसको फायदा हुआ? भाई एक ही चीज तो करोगे भाई, दो चीज तो फिर प्लान के तहत आ जाती है, वो तो प्लानिंग होती है। फिर आपको किसी का नुकसान करना तो नुकसान ही तो करोगे, उसका फायदा किसका होगा वो थोड़ा देखना, या तो किसी का फायदा करवाओ। देखो पॉलिटिकल उसमें आप एक चीज समझ लो, वे पार्टियां काम करेगी या वो कैंडिडेट काम करेगा, आप उसका फायदा करवा दोगे तो भी वो आपका काम करेगा, आप उसका नुकसान करवा दोगे तो भी वो आपका काम करेगा। किसने किसी हैसियत में लोगों को रहना चाहिए। फायदा किसका होगा हमें नहीं पता, लेकिन नुकसान हुआ है। और अब सरकार बनेगी इनकी, लिबरल लेके किसानों का, गांव का, आदिवासी का, मजदूर का, नौजवान का काम करे। बेरोजगार हो गया पूरा, फिरा युवा सड़कों के ऊपर फिरन लग रहा, मतलब नेतावीर बनेगा, 90 साल तक भी नेतावीर रहेगा। और देश का नौजवान अग्निवीर बनेगा, वो 4 साल में रिटायर होगा। वे घर में खुशी मनाएंगे जब रिटायर हो पाएगा, या मातम मनाएंगे। अच्छा, हरियाणा के चुनावी नतीजों को आपने देखा होगा, पिछली बार 10 सीटें थी, 5 इस बार ये लोग लूज कर गए। और मनोहर लाल खट्टर से आपका तो कई बार पाला पड़ा है, मीटिंग में बैठे हैं आप उनके साथ, उनके नेतृत्व में पूरा एक तरीके से होल सोल वही थे, चुनाव लड़ा गया। आप कह रहे हैं कई मुख्यमंत्रियों के इनमें उल्टे दिन शुरू हो जाते हैं और उनको भी बदल दिया गया था। तो हरियाणा के चुनावी नतीजों पे आपकी क्या टिप्पणी? हरियाणा में क्या हुआ, कैसे समझते हैं आप? हरियाणा में 50% तो छीन लिया ना उनसे, तो 50% रिपीट कर गया तो बहुत है। तो आपको लगता है कि विधानसभा में ये चीजें भी रिफ्लेक्ट होंगी? देखो विधानसभा में अगर सारे ये ठीक रहे तो वहाँ ठीक रहेगा इनका मामला। लेकिन फिर बात आ जाती है कि वहाँ पे हुड्डा परिवार मजबूत हो रहा है, आप तो जो है आशीर्वाद किसकी तरफ रखेंगे? हो रहा है भाई, कोई ना कोई तो होगा ना, एक घटेगा तो दूसरा बढ़ेगा, होने तो जो कोई हो रहा।
अच्छा, ये जो कमबैक आया इंडिया का, आप क्या देख रहे हैं? विपक्ष में कौन ऐसा चेहरा आपको लगा कि भाई उसने बढ़िया किया, या आपको लगता है कि अखिलेश है, राहुल गांधी है? ऐसा है ना, किसी ने कोई बढ़िया नहीं करा ना, अपने आप पे घमंड करे विपक्ष वाले भी क्या हमने करा, इन्होंने किसी ने कुछ नहीं करा। इनकी तो ट्रेनिंग भी पूरी नहीं हुई जेल की भी, ये जनता ने करा है। जनता चुनाव लड़ रही थी ये, और जनता साइलेंट चुनाव लड़ रही थी, जनता गर्म नहीं थी। अगर समुद्र में लहरें नहीं है तो उसकी गहराई कम थोड़ा हो जाएगी, कि लहराई आ नहीं रही, लहर तो है नहीं, और पानी बिल्कुल शांत है, तो इसमें मैं कूद जाऊं, गहराई तो ऐसी की ऐसी रहेगी। तो जनता की गहराई नहीं नापी उन्होंने। अगर बयानबाजी देते और गर्म माहौल करते तो वही थोड़ा चुनाव होता है। जनता ने साइलेंट चुनाव लड़ा, जनता ने वोट दिया। विपक्ष में कौन है उसका कोई संबंध उसका नहीं रहा। अच्छा, जो बड़े बड़े परिवारों के आपने एक तरीके से डाउनफॉल की बात करी, चौटाला बादलों का आपने जिक्र करा, कोई टिप्स दे दो इनको आप, ताकि थोड़े बचे रहें। भाई बीजेपी से दूर रहोगे तो बचे रहोगे, इनसे समझौता करोगे तो मारे जाओगे। समझौते की राजनीति नहीं चलेगी। नहीं। मेरा नाम प्रियंका है और मेरा आपसे पहला सवाल ये है कि इस बार जो पूरा फार्मर प्रोटेस्ट हुआ था, आपको लगता है कि किसान आंदोलन की वजह से, किसानों के गुस्से की वजह से बीजेपी को इस चुनाव में नुकसान हुआ है? और अगर हुआ है तो किन राज्यों में और तकरीबन कितनी सीटों पर लगभग हुआ होगा? और क्या पता हमें कितनी सीटें पर, हमें क्या इनकी सीटें गिन रहे हम। पर आपको लगता है कि नुकसान हुआ होगा? नुकसान हुआ है। देखो, आंदोलन को इन्होंने दबाने की कोशिश करी, इन्होंने देश से आंदोलन और आंदोलनकारी को खत्म कर दिया था। किसान आंदोलन से देश में जिसकी जो समस्या है वो अपनी समस्या उठा सकता है। अब अपनी बात देश में लोग कह सकते हैं। ये तो लोकतांत्रिक देश है, इसमें हर आदमी अपनी बात कहता था, और बहुत लिबरल कंट्री है ये। इससे बढ़िया देश कहीं नहीं है, किसी भी दुनिया में आप जाओगे। आप धरना प्रदर्शन करो, आप माइक लगाओ, अधिकारी सरकार के खिलाफ आप बोल लो, फिर आप लिखित में दो। अधिकारी उसको लेने आते थे कि जी आप अब बोल लिए 3 घंटे, अब हमको लिखित में भी दे दो, आपकी क्या क्या समस्या है। फिर उस पर बैठ के बातचीत होती थी, उसका समाधान करते थे। लेकिन ये जब से सरकार आई, किसान संगठन से 22 जनवरी 2021 से कोई इनकी बातचीत नहीं हुई। दुनिया में पर्यावरण का मुद्दा चल रहा, पेड़ लगाने की बात चल रही। 5 तारीख में पर्यावरण दिवस था, 5 मई जून में। हसदेव छत्तीसगढ़ में आदिवासी जो पेड़ की सबसे ज्यादा रक्षा करता है, पेड़ की पूजा करता है, वहां पे कोई मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा चर्च वहां पर नहीं है। आदिवासी क्षेत्र में जंगलों में वे हरिदेव की पूजा करते हैं। हरिदेव हैं कि पेड़ की पूजा। वहाँ पे 90 किलोमीटर के आसपास 100 किलोमीटर वो जंगल काटे जा रहे हैं, वहाँ लाखों पेड़ काटे जा रहे हैं। मुख्यमंत्री आदिवासी पेड़ काट रहे, तो पूरी दुनिया में क्या मैसेज दे रहे कि पर्यावरण हम बचा रहे, जंगल काट रहे। अडानी को कोल माइंस वहाँ पे देंगे, अडानी को। तो इनको कोई लगाव इस देश से नहीं है, ना पर्यावरण से है। इनकी तो जांच जब होगी तो ये फंसेंगे। मान लीजिए कल को अगर राजनीति में उलटफेर होता है और अगर इंडिया की सरकार बनती है, तो आपकी क्या क्या मांगे होगी सरकार से? और आपको लगता है कि राहुल गांधी उन आपकी जो डिमांड्स होंगी उन्हें पूरा कर पाएंगे? वो अड़ियल है, वो प्रधानमंत्री तो बनेगा नहीं कभी भी, वो बाहर ही रहेगा। और वो जौन सी बात उसको कह देगा वो अड़ जा उस पर, वो ठीक है। पर आपकी क्या क्या मांगे होगी फिर भी कि ये जो इन्होंने वादा कराया तो वे रहेंगी सारी। एमएसपी गारंटी कानून, वो एक बड़ा सवाल है, उनकी सरकार आए या इनकी सरकार आए। स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट है, कर्जा माफी है, ये बड़े सवाल है हमारे। एजुकेशन है, ये अग्निवीर वाली पॉलिसी है, ये बहुत सी पॉलिसी है। पर अग्निवीर को लेके तो उन्होंने कहा भी था ना कि वो इसको कम्प्लीटली हटा देंगे उनकी सरकार अगर आती है तो। अच्छा, वैसे राहुल गांधी की इमेज को आप कैसे देखते हैं? मतलब उनकी ठीक है इमेज, पीएम बनने के कैंडिडेट के हिसाब से क्या लगता है आपको? अच्छा, बना तो पहले वो ठीक रहेगा, क्या दिक्कत है? पीएम में क्यों नहीं बन सकता? वो तो पुराने खानदानी है, वो जो कहेगा वो कर देगा। मतलब आपको लगता भूमि है अधिग्रहण में उनका बहुत बड़ा रोल रहा है, ठीक है, बड़ा रोल रहा उसका। लेकिन वो बाहर आंदोलन उसको ज़्यादा ठीक लगे, पीएम की कुर्सी से आंदोलन ठीक लगे उसको, बात करना बाहर।
एक मैं आपसे और ये बात भी जानना चाहती हूँ, अभी रिसेंटली चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर जिस तरीके से कंगना के साथ पूरा वो थप्पड़ को लेके जिस तरीके से हुआ, सीआईएसएफ की महिला जवान ने उनके ऊपर ऐसे हाथ उठाया, आपको लगता है कि ये जो हुआ है, ये आपकी क्या राय है इसके ऊपर? क्योंकि आप सीआईएसएफ की जो महिला जवान उन्होंने वर्दी पहनी हुई थी और उस तरीके से वो ऐसे हाथ उठा रही है। वर्दी में नहीं मारना चाहिए था, तो मारा नहीं, पहली बात मतलब वैसे मार सकते हैं। अरे बात तो सुनो, बात आप सुनते रही। हाँ। वर्दी पहन के नहीं ये काम करना चाहिए। और वर्दी में उनकी बहस हुई उनसे, ठीक है, वर्दी में बहस हुई है और बहस में चीजें हुई, मारपीट नहीं हुई, ठीक है। वो तो उसके वैसे ही कर रहे हैं कि भाई इसने ये कर दिया और वो मार दिया, उसका नहीं हुआ। उसकी माँ धरने में बैठी थी। हाँ। तो उसको गुस्सा था, वह उसकी तलाश में थी बहुत दिन से कि क्वेश्चन करूंगी। अब क्वेश्चन उसने करा, वह उस पर भड़की, उसने वो उसको वो कर रही थी चेकिंग उसकी, उसने मैंने करा होगा उसे चेकिंग करने को। भाई बगैर हाथ लगाए चेकिंग कैसे हो जाएगी? कुछ ना कुछ बात हुई। थप्पड़ मारने की रिपोर्ट वो दिखाओ, रिकॉर्डिंग कहाँ मारा उसका? थप्पड़ मारा ही नहीं। वो तो अपने आप को हाईलाइट करने के लिए जाते हैं, क्योंकि मेंबर पार्लियामेंट बन गई, बयान उल्टे सीधे देती है। एक तो मेंबर पार्लियामेंट बन गया, कोई भी हो तो गलत बयान नहीं देने चाहिए किसी को। क्या 100 रुपए में कोई महिलाएं धरने पे बैठती हैं? अपनी समस्याओं के लिए धरने पे बैठी है। तो उसको गुस्सा था। इसके पूरे प्रकरण की जांच होनी चाहिए इसकी, और पूरा कहां से और क्यों ये घटना घटी, तो उसकी पूरी जांच हो इसकी। जयंत चौधरी की पार्टी से अब ये कहा जा रहा है कि जयंत चौधरी को कृषि मंत्रालय मिलना चाहिए, युवा मंत्रालय मिलना चाहिए। अगर कृषि मंत्री बनते हैं जयंत चौधरी, अगर जो मांग की जा रही है, तो क्या किसानों का भला कर देंगे? उनको, आपको उम्मीद है कि अगर उनको ये मंत्रालय मिलेगा तो कुछ जस्टिफाई करेंगे? पश्चिमी उत्तर प्रदेश से हैं, किसानों के बीच रहे हैं, उस आंदोलन को उठाया है। और नहीं करेगा तो आंदोलन होगा। नहीं, आपको उम्मीद है कि करेंगे? उनके हाथ में जो भी कृषि मंत्री होगा, यहाँ किसी को कोई पावर नहीं है। यहाँ सरकार जो कहती है, उनकी पॉलिसी क्या है, उस पर काम चलता है। मंत्री के हाथ में कोई पावर किसी को नहीं है। कोई गलत फहमी में ना रहे कि मंत्री को कोई पावर है, उनको किसी को कोई पावर यहाँ पर नहीं है। पावर तो कहीं और है, दूसरी जगह पावर है। तो जयंत चौधरी के पास विभाग होगा तो भी मंत्रालय होगा तो भी? किसी के पास में भी कोई भी मंत्री बने, किसी के पास में कोई पावर नहीं है, नहीं इन्हें पावर डिस्ट्रीब्यूट कर रखी। कंगना वाले क्वेश्चन पे ही मैं आपसे एक बात और जानना चाह रही थी कि बाद में कंगना ने जो वीडियो रिलीज़ किया था उसमें उसने उग्रवादी और ये सब वर्ड यूज़ करा है। उसने बोला है कि इस तरीके से जो ऐसे उग्रवादी हो रहा है, जो पंजाब में जिस तरीके की सिचुएशन बढ़ रही है, इस सब पे भी सर उसने बोला है। तो और वैसे आपने बोला कि उनकी दोनों की आपस में लड़ाई हुई होगी और 100 रुपये वाली बात जो पूरी हुई, जिस पर पूरा बवाल शुरू हुआ है, लेकिन फिर भी किसी के ऊपर थप्पड़ ऐसे मार देना, ये तो सरासर गलत है। वर्दी में किसी को थप्पड़ मारना गलत है, लेकिन पुलिस वाले रोज थप्पड़ मार रहे हैं। जो धारा सर अगर थप्पड़ मारने की, अरे बात तो सुन लो ना भाई, उसने थप्पड़ मार दिया, सबने मान लिया। जो धारा बनती हो मुकदमा लिख दो उसके ऊपर। भाई थप्पड़ मारने की क्या धाराएं हैं देश में? ये पुलिस वाले रोज चौराहों पर पीट रहे। थप्पड़ का देश में कानून तो एक ही है ना। क्यों ये घटना घटी है, जाना उस पर चाहिए। बीमारी को जड़ से काटोगे या ऊपर ऊपर से काटोगे? आगे ना इस तरह का कोई हादसा हो। गलत चीजें हैं, नहीं होना चाहिए। वर्दी में है, ऑन ड्यूटी है, और वे मेंबर पार्लियामेंट थी, ना होना चाहिए चीजें। लेकिन ये घटना क्यों घट रही है? लेकिन उसके अलावा जो कंगना ने जिस तरीके से उग्रवादी और वह फिर बीमारी है, उससे चैन फिर भी नहीं, फिर उग्रवादी कह रही उन्हें पंजाब वालों को। उसको आप भाई जिन्होंने कहा वे तो जीतते हैं ना, पंजाब में जीतते हैं ना वही लोग। अमृतपाल जीतता है ना वहां से, जेल में से जीतता है ना। तो प्यार से बात करो। आप किसी के साथ में फिर छेड़खानी कर रहे हो, फिर पूरे पंजाब को, सिख समाज को क्यों बदनाम कर रहे हो आप? वो नहीं करना चाहिए। उनसे बैठकर समस्या क्या है उस पर बातचीत करना चाहिए। आप मुसलमानों को आप नाराज कर रहे हो, उनको आप आतंकवादी कहते हो। जो सिख समाज है उसको आप खालिस्तानी कहते हो।
आप हिंदू की बात करते हो, एससी समाज हिंदू छोड़ के बौद्ध बन गया है, पूरा चला गया। जो हिंदुत्व के ठेकेदार हैं यही बचा लेना, अपने आप को बचावे। कहाँ क्यों गया एससी समाज छोड़ के? क्योंकि उनको वो इज्जत नहीं मिली, मंदिरों में वे जा नहीं सकते। भाई आने वाले टाइम पे तो आंदोलन ये भी चलेगा, जो एससी समाज है, जो वाल्मीकि समाज है, जो यहाँ पे भी काम करता है, आपके यहाँ पे भी अगर महर्षि वाल्मीकि की फोटो नहीं होगी तो वाल्मीकि समाज आपके यहाँ पे भी साफ सफाई का काम नहीं करेगा। ये चलवाएंगे हम अभियान। महर्षि वाल्मीकि ने जिसने राम को जनाया है, रामायण लिखी है, उसका फोटो किसी के ऑफिस में, किसी के घर पर नहीं मिलने का। अगर हम किसी के दरवाजे पर जाए, हम गेट खोलते ही किसी का बहुत बड़ा महल और घर बना हुआ है, तो सबसे पहले फोटो रहनी चाहिए महर्षि वाल्मीकि की, फोटो सामने दिखनी चाहिए। और ये अभियान वाल्मीकि समाज को सबको चलाना चाहिए। जिसके घर में हमारे भगवान की फोटो नहीं है, हम उस घर में काम नहीं करेंगे। ये तो सारे लगाएंगे ना, महर्षि वाल्मीकि लगाएंगे फोटो, वाल्मीकि समाज कहाँ जाएगा? ये आपने अभी अमृतपाल का जैसे जिक्र करा, जो वो जीत गया ना, आप उसको हरा देते हैं आप लोग। नहीं, मेरा सवाल आपसे ये क्या सवाल है कि अमृतपाल जैसे जीते हैं और एक वो भी जीते हैं जिन्होंने इंदिरा गांधी के उनकी हत्या की थी, उनके बेटे भी जीते हैं। ये दो जिसमें से अमृतपाल के ऊपर तो एनएसए भी लगा हुआ है, ऐसे व्यक्ति सर जीत रहे हैं। भाई क्यों जीत रहे हैं? क्यों आप उसको टारगेट कर रहे हो पूरे पंजाब को? नहीं, मतलब पूरे पंजाब को आप अलग थलग डालोगे क्या? मैं आपसे ये जानना चाह रही हूँ, एक व्यक्ति जिसके ऊपर एनएसए लगा हुआ है, एक व्यक्ति जिसके फादर ने इंदिरा गांधी को माना था, ऐसे व्यक्ति सर चुनाव जीत रहे हैं। तो जीत रहे हैं, जिता दिए ना वे वहां के लोगों ने। आप उनको अलग थलग करोगे, आप उनकी विचारधारा को प्यार से बात भी तो कर सकते हो ना। भाई पूरे पंजाब को जब से वे यहाँ आपने मांगने आगे, आप उनको आतंकवादी, खालिस्तानी, पूरे सिख समाज को आप कह रहे हो। क्यों कह रहे हो? किसी एक कम्युनिटी को क्यों कह रहे हो आप? क्या उसको अलग तलग कर दोगे आप? बिल्कुल। उनके चुनाव जीतने पे आप क्या देखते हो? आप इसको सारे आप जो देश देखता है, हम तो देश के साथ में जो आप देखते हो वही हम देखते हैं। सर मैं पूरी सिख कम्युनिटी की बात नहीं कर रही, मैं भी पंजाबी कम्युनिटी से आती हूँ। तो मैं अगर कल को कोई हमारी कम्युनिटी बोलेगा तो जाहिर सी बात है हम अपनी बात रखेंगे। मेरा सवाल सीधा और सटीक ये है कि दो ऐसे व्यक्ति जिन पे एक एनएसए वाला है ये जीत रहे हैं, इन्हें आप सही देखते हो या गलत देखते हो? और वो तो जीत गए ना, उनकी मेंबरशिप कैंसिल कर दो आप क्या देखते हैं? मैं आपका मेरे हाथ में क्या है? मेरी ना तो वहाँ पे मेरी मैं क्यों बताऊं किसको गलत है? वे मेंबर पार्लियामेंट है। अच्छा अब जितने हम मेंबर पार्लियामेंट गलत हो जाएगा, कैसे हो जाएगा गलत? वो जनता ने जिता के भेजा। मतलब आप इस पे कोई सटीक जवाब देना नहीं चाहते? मैं क्यों दूं सटीक जवाब? भाई वो जीत के जनता ने भेजा है ना, जनता उनके साथ में जीत के। तो यही तो देश का संविधान और कानून है, यही तो इसीलिए तो देश लिबरल है हमारे साथ में। यहाँ पे जिसको वोट मिली वो जीत गया, वो जेल में बंद है तो जीत गया ना। तो आप उसके साथ में क्यों छेड़खानी कर रहे हो? पंजाब के साथ में ये देश के किसान के साथ में छेड़खानी है, वो भी किसान है देश में। आप यहां से मुसलमान को भी बाहर नहीं भगा सकते कहीं, वो जागा नहीं यहीं रहेगा। आप क्यों उनके पीछे पड़े हो? ये देश संविधान में सबको राइट्स दिया गया है, सबको पूजा पद्धति करने का अपने राइट्स है सबको। आप वोट के बहाने किसी धार्मिक भावनाओं को आप खिलवाड़ नहीं कर सकते। न ये देश किसी एक उससे चलेगा कि हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। बेवकूफ़ बना रहे। जो ऐसी समाज था वो सारा भगा दिया आपने। ये तस्वीर ले जाकर उन्होंने बाहर कर दी। अरे उनको स्थान दो ना, सबको बराबर का स्थान दो। चलिए आपने मेरे सवाल का जवाब दिया। क्यों नहीं दिया? मैं तो दिया आपके सवाल का जवाब। मैंने तो बस इतना पूछा था कि सही है गलत, और आपने आप बताओ ना सही है कि गलत है। भाई वो जीतता है तो मेंबर पार्लियामेंट जीतता है, वो गलत हो ही नहीं सकता। जीतता है मेंबर पार्लियामेंट, कैसे गलत हो जाएगा? अच्छा सर, इस अमृतपाल वाली बहस को थोड़ा सा क्लैरिफाई कर लेते हैं। मतलब आप इस मैंडेट का समर्थन करते हो या फिर अमृतपाल वाली आइडियोलॉजी पर भी? मैं नहीं करता, किसी का समर्थन करता ना मैं किसी को वो करता। हमने ये कहा है कि वो जीतते हैं ना जी। भाई पूरा देश उस पर लगा रहा पिछले 13 महीने से कि सिख समाज ये हैं, सिख समाज ये हैं, तो जिता दिया ना उन्होंने। तो ना छेड़खानी करो किसी के धार्मिक उस पे।
आप ज़्यादा छेड़खानी मत करो किसी पे। ये देश ऋषि और कृषि पद्धति पे ये देश चलता है। आप यहाँ पे कृषि पद्धति के साथ में छेड़खानी करोगे तो यहाँ पे मूवमेंट होंगे, आप उसके साथ में छेड़खानी कर ही नहीं सकते। 80% लोग उस पर निर्भर हैं। आप धार्मिक भावनाओं को किसी को ठेस पहुंचाओगे तो भी यहाँ पे हलचल पैदा होगी। अकेला ये नहीं कि आप मंदिर पे करोगे, आप गुरुद्वारे पे करोगे तो होगा, आप मस्जिद पे करोगे तो यहाँ पे होगा, क्योंकि सबकी धार्मिक भावनाओं को आप आहत नहीं कर सकते। अच्छा, आपने एससी समाज का जिक्र किया और कई जगह जब चुनावी एनालिसिस भाजपा कर रही है अपनी हार का तो उनके नेता खुद कह रहे हैं कि एससी समाज हमसे छिटक गया। क्या कारण मानते हो? एससी समाज को हिंदू मानता ही नहीं भाई। हिंदू उनको क्यों हटा दिया? जो हिंदुत्व के ठेकेदार थे, जोड़ने की बजाय आप उनको अलग करोगे। कहाँ हिंदुत्व पे कहाँ काम हुआ है? कहाँ पे काम हुआ हिंदुत्व पे? छोड़ कर जा रहे हैं ना। अगर अयोध्या में हिंदू ने वोट बीजेपी को नहीं दी तो वहां का हिंदू हिंदू नहीं रहा। आप हिंदू को गाली दे रहे हो, वहां पे जो जीतता है वो भी हिंदू है ना। बीजेपी को वोट ना देने वाला भी देश में हिंदू है। आप राजनीति के स्तर पे वोट के मामले में इसको बांटो मत। ये ना करो कि मंदिर सिर्फ बीजेपी वाले ही जाते हैं। मंदिर हम भी जाते हैं, हम भी ये पिछले उससे माला पहनते हैं हम भी। अब तो कल ये कहोगे कि रुद्राक्ष की माला तो सिर्फ बीजेपी वाले पहन सके और कोई पहन नहीं सकता। कोई मंदिर जा ही नहीं सकता कोई है जी। केसरिया उनकी थोड़ा है, उनकी तो काली टोपी है, उनकी तो ब्लैक कैप है, उनकी ये भगवा ही नहीं उनका नहीं। तो उनकी तो काली वो है ना, उनकी अपनी जो ड्रेस कोड है उनको पहनना चाहिए उनको, उसको क्यों छिपाते हैं? नमस्कार टिकैत साहब, मेरा नाम दिव्यम यादव है और मेरा आपसे सवाल है कि लोकसभा जैसे मेरठ लोकसभा सीट से अरुण गोविल की जीत हुई, उस पर आपका कुछ कहना है क्या? अरे 13 उसकी ईवीएम हटाई गई, उनको वहां से पहले हटाया गया जो कैंडिडेट था, उसकी गिनती नहीं हुई। ये आम चर्चा है, अब पता नहीं क्या सही है क्या नहीं, हो तो वहाँ के लोग बता सकते हैं। एक झटके के बाद बीजेपी जागी कि क्या एमएसपी वाला मामला पलट जाएगा? अब पता नहीं क्या रहेगा, ज़्यादा जानकारी नहीं इसमें अभी क्या रहेगा। अभी इनकी सरकार बढ़ने दो, अभी क्या रहता है, क्योंकि ये सरकार अगर बीजेपी की होती तो ये जरूर उस पर काम करती। ये सरकार बीजेपी की नहीं है। अब का शायद हो सकती है कि अब के एनडीए की सरकार हो। ये सरकार पहले भी कहते हैं कि मोदी सरकार, ये सरकार व्यापारियों का एक समूह है, एक गैंग है, समूह भी नहीं कह सकते उनको, गैंग है, गैंग जो इस देश को लूटना चाहता है। ये उसकी सरकार है। टिकैत साहब, आप बार बार कह रहे हैं कि चुनाव से आपका कोई लेना देना नहीं है, तो मेरा सवाल चुनाव से जुड़ा हुआ नहीं है। संजय सिंह जब जेल गए तो आप उनके परिवार से मिलने पहुंचे, आपने कहा कि सरकार की तानाशाही है, गलत हुआ इसलिए मैं मिलने आया। अरविंद केजरीवाल जेल गए, आप उनके परिवार से मिलने नहीं गए, तो क्या माना जाए, कैसे समझा जाए? गए नहीं, कोई तस्वीर नहीं आई और उसके बाद आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की बाहर आकर जब संजय सिंह के घर गए, पर अरविंद केजरीवाल के जब आप घर गए तो कोई तस्वीर या कोई बयान तो आपका आया नहीं मीडिया में प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए, जैसा आपने संजय सिंह के घर के बाहर किया। गए हम तो सबका जाएंगे भाई, सबको जाते हैं हम। चलिए, दिल्ली के किसानों का भी दुख है और सबसे बड़ा दुख तो यह है कि दिल्ली के किसानों को किसान का दर्जा है ही नहीं। तो आप कब दिल्ली के किसानों के साथ और अरविंद केजरीवाल की सरकार के खिलाफ खड़े होंगे, उनको उनका हक दिलाने के लिए? होंगे उनके खिलाफ भी, उनसे भी बातचीत होनी है। दिल्ली के किसानों को ये बिल्कुल ठीक है कि उनको हक नहीं है, अभी उनको नहीं दे रखी कि दर्जा कि दिल्ली में भी किसान हैं। और बहुत लोगों को पता ही नहीं होगा कि दिल्ली में किसान भी है। दिल्ली में भी किसान हैं और जो ये नरेला इसके जो साइड का जो ऊपर की बेल्ट है वहाँ पे बहुत गांव अभी वहाँ पे खेती करते हैं, लेकिन अभी दिल्ली के किसानों को किसानी का दर्जा नहीं है। तो इस संबंध में भी इनकी सरकार से बातचीत चल रही है और इनको दर्जा पूर्ण रूप से मिले। ठीक है सर, सबके बारे में बात हो गई, अखिलेश यादव के बारे में बात नहीं हुई। उत्तर प्रदेश में इंडिया अलायंस में पीडीए का नारा देकर इतनी सीटें जितवा दिया यूपी से इंडिया अलायंस को। क्या आपको लग रहा है 2027 में अखिलेश यादव ने 2027 का जंग जीत लिया है? देखो, इनको सबको अपना काम करना चाहिए। 27 में बहुत टाइम है, बहुत सी पार्टी आएगी, बहुत से लोग आएंगे,
अपना काम करें, जनता के काम करवावें, सरकारों से, अधिकारियों से अपने लोकल जो इशू होते हैं उस पर काम करना चाहिए इनको सबको। सर 2022 के लोकसभा चुनाव के वक्त आपका एक बयान बहुत वायरल हुआ था कि पीएम मोदी राष्ट्रपति बन जाएंगे। बनेगा, अभी 2.5 साल रुक जा, इसके हट तो अगला राष्ट्रपति यही बनेगा, मोदी। आप अभी भी मतलब में मानते हैं ये बात? अरे बनेगा भाई, बहुत हुनरबाज आदमी, ये बनेगा। सर अखिलेश यादव को आप कहाँ देखते हैं, मतलब नेता प्रतिपक्ष कहाँ के बनेंगे, दिल्ली में या फिर लखनऊ? ये दोनों जगह रहेंगे। कैसे? विधानसभा भी और लोकसभा भी? ये वहाँ का नहीं, बधाई क्यों नहीं देंगे? बधाई तो हम जो जीतते हैं सबको देंगे, सब मेंबर पार्लियामेंट जीतते हैं, जितने भी जीतते हैं हमारी सबको बधाई है, चाहे वो किसी भी पार्टी से जीतता। अपना काम करना चाहिए क्षेत्र के लिए, जनता के लिए, अपने क्षेत्र के लिए काम करें सभी लोग। ये दिल्ली में रहेगा। हाँ। और दूसरे वाले लोग इन्हीं के ही यूपी में रहेंगे। तो यूपी कौन देखेगा, क्या लगता है? देख लेंगे, तो इनकी पार्टी का अपना एजेंडा होगा। राकेश जी, जैसे राजस्थान में 25 में से 11 सीटें कांग्रेस ने जीती हैं, मतलब इंडिया गठबंधन ने जीती हैं, तो क्या आपको लगता है कि शेखावटी और गंगानगर में जो बीजेपी का सुपड़ा साफ हुआ है उसमें अग्निवीर योजना जो है और उसके साथ ही में किसान आंदोलन जो है उसका नाराज़गी जो है लोगों की, उसमें खामियाजा भुगतना पड़ा है भाजपा को? ये भी है क्योंकि वहाँ से बहुत बच्चे मिलिट्री में जाते हैं और उसी साइड में जो गंगानगर जो पूरी बेल्ट है वहाँ पे किसान आंदोलन का भी असर रहा है और वहाँ पे अल्टा पलटी होती है। राजस्थान एक ऐसा स्टेट है कि वहाँ पे पलटवार करते रहते हैं वे, कभी उसकी सरकार आ जाएगी, कभी उसकी आ जाएगी, कभी उसके कैंडिडेट जीत जाएंगे, कभी उसके जीत जाएंगे, ये रहता है वहाँ पे। और जेडीयू के एक नेता ने भी बोला है कि अग्निवीर योजना का रिव्यू होना चाहिए, तो उस पर आपकी क्या टिप्पणी है? अपनी बात पे कायम रहना चाहिए इनको, क्योंकि ये अब की बार दो चीज़ें किनको करनी है, एक तो अग्निवीर वाले पे और एक नीतीश कुमार ने जो मंडी ख़त्म की है वहाँ पे बाजार समिति, उसको बहाल करा जाए। बिहार का सबसे ज़्यादा हालात ख़राब है, बिहार का किसान सबसे ज़्यादा बर्बाद है। बिहार से लोग प्लान कर रहे हैं, या तो वो लेबर बन रहे हैं या पढ़ लिख के कहीं नौकरी कर रहे हैं। बिहार से किसान, वहाँ का यूथ बिहार को छोड़ रहा है, तो उन दो चीज़ों पर काम करना चाहिए बिहार में। अब अगर नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनते हैं तो बनेंगे, अगर कहाँ रहेगी अब, तो फिर आप देखते हैं देश फिर किस ओर जाएगा? अब अगर ठीक रहेंगे भाषा बदल जाएगा, देख लेना। जैसे कि जो पहले था कि अब एक तो ये सब हट जाएगा कि मोदी सरकार, अब एनडीए सरकार आएगी, तो जो तानाशाह पूरी जो वो था ना वो हटेगा। ये कह रहे मंत्रालय ठीक से ले लो जो दूसरे वाले। ये तो आपको लग रहा है कि बीच में कुछ तोड़फोड़ हो सकती है राहुल गांधी की ओर से या यहाँ इंडी गठबंधन? ये तोड़फोड़ नहीं करेंगे, नहीं करेंगे ना। क्यों, ऐसा क्यों लग रहा है आपको? ना ये करेंगे ही नहीं। ऐसा क्यों लग रहा है आपको? क्यों इतना? अभी नहीं, अभी तो सरकार बनी नहीं ना, इनकी सरकार बनेगी, इसको चलने दो पहले। तो मोदी फैक्टर अब की बार क्यों नहीं काम कर पाया? कर तो रहा, आ तो गए, और कितने चाहिए थे? क्या देश को लुटवा हुए थे इसको पूरे को? जैसे 400 पार का नारा दे रहे थे, तो क्या कमी लगी? पूरा कब्जा करके बुलवा रहे थे। जैसे थाने में कोई चला जाता है और चाहे उसने चोरी नहीं करी, जब वो केला रह जाता है पुलिस के बीच में, तो अपने आप ही कहते हैं हाँ जी करी जी, उसे ये लगता है कि दिन निकल जाए। तो ऐसा यहाँ पे डरा कर कर रहे थे, सबसे डरा कर हम ही भरवा रहे थे कि ये कहो, तो सब डर का कर रहा था काम। तो यहाँ ब्रजभूषण शरण सिंह के बेटे चुनाव लड़ते हैं और वो जीत भी जाते हैं, इसे आप किस तरह से देखते हैं? जीत गया होंगे, जनता है उनके भी, वहाँ पर लोग बहुत है उनके भी, उनका क्षेत्र है, बहुत स्कूल है, बहुत गांव है उनके, जीत गया होगा। बाहुबली मानते हैं उनको? बाहुबली तो वही। हरियाणा में जो प्रोटेस्ट हुए किसानों के या फिर पहलवानों के, पूरी ऐसा माना जा रहा था कि बहुत ही ये कहें कि तगड़ा इफेक्ट पड़ेगा बीजेपी पे। बीजेपी फिर भी 5 सीटें निकाल ले गई। तो आप क्या मानते हो कि जो किसान आंदोलन है ये ऊपरी ऊपरी विरोध दिखता है, इसका निचले तौर पे नहीं है? चलो वहाँ पे भी अलग सिस्टम रहता है ना, वहाँ जाति फैक्टर बहुत है, वहाँ पे एक जाति वर्सेस अलग करवाने का काम करते हैं। जैसे उत्तर प्रदेश में हिंदू मुस्लिम चलेगा तो वहाँ पर जाट वर्सेस दूसरे चलेगा, महाराष्ट्र में मराठा वर्सेस अलग चलेगा,
तो ये अलग अलग जगह की अलग अलग इनकी टेक्नोलॉजी है कि कहाँ पे कौन सी चीज का इस्तेमाल करेंगे। ये दवाई देते हैं अलग अलग। अच्छा, तो अब तक जब तक चुनाव चले हमने आपका कोई बयान नहीं देखा इस तरह से कि जैसे पिछली बार आप कह रहे थे कि कोको लेगी वोट, तो ऐसा आपका कोई ऐसा देखा नहीं, कोई ऐसा सा बयान? तो क्या हम चुनाव से हम दूर रहते हैं। तो क्या आपको बोल दिया जाता है कि चुनाव का समय आ गया, ठीक है साहब दूर हो जाओ या अंडरग्राउंड हो जाओ? हमें कोई नहीं बोलता। हम अपने आप ही जिस दिन चुनाव आचार संहिता लग जाती है, ये 72-90 दिन का कोर्स होता है छुट्टी का, तो हमारे सब लोग छुट्टी पे थे। कहाँ गए थे छुट्टी पे आप लोग? छुट्टी पे रहे अपने क्षेत्र में, लेकिन चुनाव से दूर रहे। हम किसी के साथ नहीं गए, हमारे लोग किसी मीटिंग में नहीं गए किसी के। अपना काम करो, जनता के साथ रहे हम। किसी नेता ने मदद मांगी हो? अरे नेता तो सभी मदद मांगे, कोई रात के अंधेरे में मांगे, कोई दिन के उजाले में मांगे, सब मांगे। तो आप मदद नहीं करते किसी की? नहीं, जनता को छोड़ रखा था। देखो हम वोट डालने गए, हमारे परिवार में जिसने भी वोट डाल दी, हमने उनको भी नहीं कहा कि किसको वोट डालनी, सबकी अपनी मर्जी है भाई। कोई एक आदमी ये नहीं कह सकता कि हमने किसी को कहा हो कि आप उसको वोट देना। हमारे अपने सिद्धांत है, हम उस पर है। हम 3 लोग गए पहली बार विधानसभा में, हम गए, हमारी वाइफ गई और एक और पड़ोस से गए। 3 आदमी गए, तीनों ने अलग अलग कैंडिडेट को वोट दी। आप कभी गए तो हमने पूछा ही नहीं कि किसको देना, अपनी मर्जी है भाई। अच्छा, अब की बार आपका रुझान किस ओर रहा? क्या पता किस ओर रहा रुझान? वोट तो आपने वोट दिया, ये निशान अभी भी है। हाँ, तो किसकी ओर रुझान रहा आपका? वोट नहीं बताया करते। अच्छा, नहीं बताया करते। तो अब बता दीजिए आपका अनुभव कैसा रहा? बहुत सारे साथियों ने आपसे सवाल पूछे। ठीक है, अपना अनुभव ठीक है। क्वेश्चन कर रहे हैं तो आप आगे बढ़ो भाई, पत्रकारिता करो। आप कुछ चैनल को छोड़ कर चले जाओगे, कुछ हताश होंगे, कुछ चैनलों के उससे हताश होंगे, फिर नया चैनल खड़ा करोगे, ये होगा बढ़िया। कुछ सरकार अगर ठीक आएगी तो आप अपनी बात मजबूती से कहोगे, कुछ ये कहेगा कि हम भाई दबाव में काम नहीं करेंगे, कुछ आंदोलनकारी बनाओ, कुछ हमारे साथ में आ जाओगे। तो ले लोगे पत्रकारों? हाँ, पत्रकार तो हमें चाहिए, पत्रकार हमारे बहुत है। क्या काम दिया जाएगा उन्हें? अपना काम, जो जिसका काम है उसी काम पे ट्रेंड हो, उसी को काम करो। आपका अच्छा काम चल रहा, बढ़िया है, अपना काम करते हो। आपको मजा आता जब भी आप आते हैं? हाँ, नहीं ठीक रहे। अच्छा, और चैनलों से बताएं ना। नहीं, सब चैनल वाले कोई खराब नहीं, चैनल वाले सब ठीक है। पॉलिसी खराब हो सकती है लेकिन चैनल के सब लोग अच्छे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने समय दिया। बहुत बहुत शुक्रिया सर।